हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरोली के माननीय विधायक श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जो पिछले 5 सालों से लगातार सदन के भीतर और सदन के बाहर सत्ताधारी दल को विभिन्न मुद्दों पर घेरते रहे हैं, जिनके हुंकार रोज समाचार पत्रों में सुनाई देती है। मैं बड़े अदब से उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने शुभ विचारों से हमें लाभान्वित करें। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। परम आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता और ईमानदारी के प्रतीक, आज आपके बीच में आए हैं। राजेंद्र राणा जी को आशीर्वाद देने आए हैं। साथ में हमारे प्रभारी शुक्ला जी, जो पिछले 3 सालों से लगातार पार्टी को सत्ता में लाने की रणनीति बना रहे हैं, CWC मेंबर हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। हमारे प्रचार समिति के अध्यक्ष भाई सुखविंदर सुक्खू जी, जो कि इसी जिला से ताल्लुक रखते हैं। कोटली जी हमारे सह प्रभारी हैं, अलका लांबा जी आई हैं, और यहां के बहुत ही लोकप्रिय विधायक राजेंद्र राणा जी, साथ में हमारे साथी विधायक और मंच पे तमाम नेतागण और उपस्थित साथियों। बहुत देर से आप इस सभागार में बैठे हुए हैं और मैं देख रहा था कि जब ये सभागार पूरी तरह लबालब भरा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखो आप क्या है। अभी शुरुआत हुई नहीं, आप लोग आए नहीं थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे खाली कुर्सियां डाल दी कि आज सुजानपुर तो पूरा खाली है। अरे इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत। अभी से आपकी आंख में आ गए आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने। अभी तो 40 दिन बाकी हैं, अभी तो लड़ाई शुरू होने जा रही है। पूरा पंडाल महिलाओं से सजा हुआ था जब मैं सुबह आया, और मैं अपनी बहनों से यह कहना चाहता हूं कि 30 रुपए किलो आटा खरीदती हैं। 30 रुपए किलो आटा खरीदने के बाद क्या बीजेपी वालों को वोट डालेंगे आप? 30 रुपए किलो आटा खरीदती तो आप है जाके। कोई डालेगा 30 रुपए किलो के बाद बीजेपी को वोट? 250 रुपए का तेल की बोतल, मेरे साथी सुखविंदर सुक्खू जी बात कर रहे थे। तड़का लगाने तो किचन में आप ही जाती होंगी महिलाएं, पता नहीं डालती भी है कढ़ाई में कि नहीं डालती हैं। 250 रुपए तेल की बोतल, क्या बीजेपी को वोट डालोगे? 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर खरीद के क्या बीजेपी को वोट डालोगे? ये परिस्थितियां आपके सामने बनी हुई हैं। अभी दूध पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, लस्सी पे टैक्स लगा दिया, सब टैक्स लगते जा रहे हैं और आप खामोश बैठे रहेंगे। ये जो आपके माथे की बिंदी है, जो आपका सुहाग है, इस पे टैक्स लग गया, आप खामोश है। एक महिला कह रही थी मैं तो मरना चाहती हूं। मैंने कहा कहां मरोगे जाके? शमशान घाट पे टैक्स लग गया, कफन पे टैक्स लग गया। यहां नहीं अच्छे ढंग से जी लो, नहीं तो वहां भी टैक्स लगे हुए हैं। जब शमशान घाट पे टैक्स है, कफन पे टैक्स है, अनाज पे टैक्स है, कपड़े पे टैक्स लग गया जो आप सारे पहनते हैं,
हर तरफ टैक्स है। ये जो आपने चूड़ियां पहनी हुई हैं, जो कंगन पहनती हैं आप, सुहाग की निशानी बाजार में बेचने जाओगे तो उस पे भी 3% टैक्स लगा दिया है। टैक्स लगते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और जयराम कह रहे हैं कि मैं सरकार द्वारा बनाऊंगा। मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री को लेके लिखा हुआ था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को लेके लिखा हुआ था। अरे जयराम जी, अगर जयराम मुख्यमंत्री बन सकता है तो इस प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी बन सकता है मुख्यमंत्री। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। पर जयराम को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप इतने लोग आए हुए हैं, बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। जहां जाना जाओ, हिमाचलियों का पीछा छोड़ो। ऐसी सरकार आपने डॉक्टर परमार की सरकार देखी, आपने वीरभद्र सिंह की सरकार देखी, आपने और सरकारें देखी, लेकिन यह सरकार जिसने, मेरे को कल एक आला अफसर का फोन आया, वरिष्ठ अफसर ने मुझे कहा कि कल कैबिनेट की मीटिंग थी, कहता कि मंत्री मारने को पड़ रहे हैं, कैबिनेट में मंत्री मारने को पड़ रहे हैं क्योंकि 5 साल कुछ किया नहीं है। अब कह रहे हैं अफसरों से ये भी नोटिफिकेशन निकालो, वो भी नोटिफिकेशन निकालो। वो कहते कि जी समय पे निकालने के लिए कहना था। जयराम जी ने 2 काम किए, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाया और नीचे नाटियां डाली। 2 से तीसरा काम कोई आप बता दो। 5 साल उड़ते रहे हवा में, कोई सड़क नहीं देखी, कोई काम नहीं देखा, और नीचे नाटियां पड़ती रही। और अब कह रहे हैं कि मुझे सरकार चाहिए। मैंने कहा कुछ दिनों के बाद किसी पेड़ के नीचे बैठना, वहां गाना गाया करना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वहां पेड़ के नीचे बैठना। तुम्हारा समय समाप्त है। हिमाचल की जनता ने मन बना लिया है। या सुखू जी कह रहे थे कि जाते जाते, अरे जाते जाते आखिरी सलाम लेते जाना। अब जाने की बारी है। दिन 40 बाकी है, दिन रह गए थोड़े। हिमाचल प्रदेश की जनता तय है कि उसने सरकार बनानी है। आप अपने घर का हवाई अड्डा तो बना नहीं सके। जो आदमी अपने घर का हवाई अड्डा नहीं बना सके, या अलका लांबा जी कह रही थी कि ऊना से हमीरपुर रेल लाइन क्यों नहीं बनी। अरे ऊना हमीरपुर तो छोड़ो आप, इनके बस कहनी थी। जो आदमी अपने घर का हवाई अड्डा नहीं बना सका, उसने आपकी रेल लाइन कहां से बना देने। मैं आज भी आया, मैं आज सड़क के रास्ते जब यहां आ रहा था, मैं जंगलों से होता हुआ आया। क्या पता जयराम ने कहीं अंदर ही बना दी हो जंगल में। मतलब कोई नहीं, ना कोई हवाई पट्टी। क्या क्या वायदे किए थे। 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे। बनाया कोई नेशनल हाईवे? 69 नेशनल हाईवे बनाएंगे। यहां गडकरी जी आए, अनाउंस कर दिया। अब गडकरी जी से पूछा, कहते मोदी जी ने मेरी फाइल डस्टबिन में डाल दी। अरे मोदी जी ने आपकी फाइल डस्टबिन में डाल दी, हिमाचल की जनता आपकी सरकार को डस्टबिन में डालेगी। यहां कहा था भुंतर की हवाई पट्टी बनाऊंगा, मैं कुल्लू की हवाई पट्टी बनाऊंगा, मैं धर्मशाला की हवाई पट्टी बनाऊंगा, मैं शिमला की हवाई पट्टी बनाऊंगा। एक पत्थर लगा हो किसी हवाई पट्टी पे। अपने घर में 12 हेलीपैड बना लिए, सिराज में 12 हेलीपैड बना लिए। 2 किलोमीटर भी जाना हो, गरीब शहनशाह जो है पैदल नहीं चल सकते, कार से नहीं जा सकते। 4था हेलीकॉप्टर खरीद लिया, पर कहते मैं गरीब हूं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद ली। बुलेट प्रूफ गाड़ियां छत्तीसगढ़ में तो नक्सली इलाका है, वहां जरूरत होती होगी। यहां कोई जरूरत थी कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाए? 1000 इनोवा गाड़ियां खरीद ली गई।
फिर कह रहे हैं मैं गरीब आदमी हूं। डबल इंजन की सरकार कहते हैं। आप कर्जा देखो, 40,000 करोड़ का कर्जा 85,000 करोड़ को चले जाएगा। 85,000 करोड़, सारे मुख्यमंत्रियों ने मिलकर 40,000 करोड़ लिया, ये अकेले शहनशाह ने 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। फिर कहते हैं मोदी जी मेरी बड़ी सुनते हैं। अरबों रुपए मोदी जी पे लौटा दिए। कितनी रैलियां मोदी जी की हो गई, क्या कोई फाइनेंशियल पैकेज मिला, कोई इंडस्ट्रियल पैकेज मिला, कोई कुछ मिला? कोई स्थिति नहीं है। ये हालात आपके सामने हैं। वीरभद्र सिंह जी को कहते हैं आधुनिक हिमाचल के निर्माता। डॉक्टर परमार को कहते हैं हिमाचल के निर्माता जिन्होंने हिमाचल बनाया। जयराम को क्या कहेंगे? नौकरियां बेचने वाला मुख्यमंत्री, नौकरियां नीलाम करने वाला मुख्यमंत्री, जिसके राज में सारे युवाओं को ठग दिया गया। पुलिस भर्ती में 2 लाख लोगों ने पर्चा दिया, 2 लाख लोगों ने पर्चा दिया, पर्चा बिक गया, पर्चा नीलाम हो गया। 6 लाख से 8 लाख के बीच में पर्चा बिका। पर्चा बेचने वाले आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय में बैठे हैं, पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं, और 200 बच्चे आज जेल में बैठे हैं जिन्होंने पर्चा खरीदा था। भगवान से डरो, चौटाला भी 10 साल लगा के आया जेल में। जयराम जी 40 दिन की बात है। नौकरियां बेचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, किसी भी तरह बख्शे नहीं जाएंगे। जिन्होंने नौकरियां बेची हैं वो जेल में जाके रहेंगे, कोई उनको बचा नहीं सकेगा। आप देखिए पंप ऑपरेटर, 6 एफआईआर हो गई पंप ऑपरेटर की, 6-6 लाख रुपए में पंप ऑपरेटर की नौकरियां बेच दी गई। सिर्फ चहेतों को नौकरियां दी गई। पुलिस की नौकरियां बिक गई, क्लर्कों की नौकरियां बिक गई, लाइनमैन की नौकरियां बिक गई। ये देवभूमि है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में खड़ी हो गई, जहां पहली दफा जो है नौकरियां बिकी हैं। नौकरियां बेचने वाले माफिया की सरकार, किस ढंग से इन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए का कहा था पूंजी निवेश होगा यहां पे, एक फूटी कौड़ी जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं आई। अब 75 रैलियां अमृत महोत्सव के नाम पे कर रहे हैं। ये जो टेंट लगाया है कांग्रेस पार्टी का टेंट है, राजेंद्र राणा का टेंट है। ये कुर्सियां राजेंद्र राणा की है, ये लोग राजेंद्र राणा के हैं। आप लोग खुद आए हैं, लेकिन मोदी की और जयराम की हर रैली में सरकार के खर्चे से टेंट लग रहे हैं। एक एक रैली पे 1-1 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। ये नए जागीरदार आ गए। 75 रैलियां, 75 करोड़ रुपया लगेगा। कभी किसी मुख्यमंत्री ने जो है वाटर प्रूफ टेंट लगाया था? 25-25 करोड़ रुपए के टेंट लगा के रख दिए। गरीब प्रदेश जिसको कह रहे हैं कि दिवालिया पिट गया जिस प्रदेश का, उस प्रदेश में 25-25 कड़कती धूप में जो है वाटर प्रूफ टेंट लग रहे हैं। मनरेगा को कहा जा रहा है कि आपको हर हालत आना होगा। मनरेगा के लोग आएंगे और उनको कहते हैं कि अगर नहीं आएंगे तो आपका जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा, आपकी हाजिरी जो है पंडाल में लगेगी। आंगनवाड़ी वालों को हर हालत आना होगा, आशा वर्कर को हर हालत आना होगा। पंचायत सेक्रेटरी जो है लोगों को लेके आएंगे, पटवारी लेके आएंगे, कानगो लेके आएंगे। एक दिन मुझे एक तहसीलदार मिला, हाथ में 2 लिफाफे पकड़े हुए थे। मैंने उससे पूछा ये क्या है? कहता जी इसमें परोंठे है। मैं क्या तहसीलदार का क्या काम, परोंठे क्यों पकड़े हुए हैं? कहता जी आज जयराम जी की रैली है, मेरे को हुक्म हुआ है 3500 परोंठे लेके आने हैं। जिस सरकार में तहसीलदार परोंठे लेके जाएंगे, बीडीओ पानी लेके आएगा, पटवारी भीड़ लेके आएगा, कानगो जो है पंडाल को सजाएगा, वो काम सरकार काम कब करेगी? इसीलिए हम बार बार आप कह रहे हैं सरकार बदलो, हालात बदलो। और ये सरकार जा रही है, अपने मन में बिठा लो, अपने मन में बिठा लो सब लोग। इस सरकार को ये कहते हैं मोदी जी बचाने आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी आ जाए तब भी जयराम नहीं बचता। कोई नहीं बचा सकता इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को जाना है। आपने देखा आज हमारे
एमएलए कुसुमटी के एमएलए जो है उन्होंने क्या कहा कि मुझे दफ्तर में बुलाया, मुख्यमंत्री ने दफ्तर में बुलाया, कहा बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपके खिलाफ जो है ईडी की रेड करा देंगे, सीबीआई की रेड करा देंगे, इनकम टैक्स का छापा डलवा देंगे। मैं सलाम करता हूं अपने एमएलए को जिसने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं। और मैं अपने सारे एमएलए को कहना चाहता हूं, आंधी हो या तूफान, खड़े रहो सीना तान। 40 दिन की बात रह गई है, 40 दिन की बात रह गई है, कोई डरने की बात नहीं है, किसी से डरने की बात नहीं है। और जयराम से डरना, डराने वाला तो देखो कौन है कि जी हमारे दूसरे एमएलए मुझे फोन करके कह रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है, पार्टी में शामिल हो जाओ। अरे अपने बाजुओं में दम नहीं है, उधार की बैसाखियों पे सरकार बनाना चाहते हैं। कल कह रहे थे मेरे 25 एमएलए में आ जाए मैं तब भी सरकार बढ़ाऊंगा। अरे तेरे 25 भी नहीं आएंगे, तेरे 2 अंकों से ऊपर नहीं जाओगे तुम लोग, 2 अंकों से किसी हालत में ऊपर नहीं जाओगे। बाकी सारी सीटें हमारी हैं, सारी सीटें हमारी हैं, सरकार हमारी है। 40 दिन के बाद जो है शिमला का सियासन आपका है। ये रिवाज बदलने वाले जो है कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। यहां रिवाज नहीं बदले जाते, यहां राज बदले जाते हैं, यहां ताज बदले जाते हैं, यहां सरकारें बदली जाती है। और जयराम सरकार बदली जाएगी, ये मैं आपको कह रहा हूं। संकल्प लेके जाओ, यहां से सब लोग एक संकल्प लेके जाओ कि इस भ्रष्ट सरकार को, जयराम के साथी कौन है, जयराम के आसपास की घेरा कौन है, सब मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके उपाध्यक्ष, इनके अध्यक्ष, सब लोग जो है भ्रष्ट है। बाहर से ईमानदारी का जो है लवादा ओढ़ रखा है और सारी खड्डे लूट ली, सारा कबाड़ लूट लिया। हमने परसों कहा कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति बनाएंगे और हम जो है बिचौलिया को निकालेंगे। कल आनन फानन कैबिनेट में फैसला कर दिया कि हम ही हटा देंगे बिचौलिया। अले आप लोग तो खुद बिचौलिए हो, आप ही नहीं तो बिचौलिए बिठाए हुए हैं। आपको बाहर करना है तब बिचौलिए बाहर जाएंगे। और ये 35,000 कर्मचारियों से हमारा वायदा है, बिचौलिए हटाएंगे। 20 दिन में कोई बिचौलिए नहीं हटने वाले हैं। बिचौलिए हटाएगी कांग्रेस की सरकार, हटाएगी आने वाली आपकी सरकार हटाएगी। पुलिस के लोगों को भी मैं कह देना चाहता हूं, जो 2 साल पे पुलिस का पक्का करने का काम है वो कांग्रेस की सरकार करेगी। होमगार्ड को जो 12 महीने नौकरी देने का काम है वो कांग्रेस की सरकार करेगी। और जो कंप्यूटर टीचर्स कह रहे हैं हमें पक्का करो, एसएमसी कह रहे हैं हमें पक्का करो। यहां पे कहा जा रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी है, दूसरी स्कीमें लागू करनी है। मैं प्रदेश के कर्मचारियों को आह्वान करना चाहता हूं, 3 लाख कर्मचारियों को, इस सरकार के आगे हाथ मत फैलाओ। ये जा रही है, ये जाने वाले लोग हैं, हम आने वाले लोग हैं। हम आपका काम कर रहे हैं। हमने कह दिया है कि 10 दिन के अंदर भूपेश बघेल जी के सामने ऑन ओथ हमने कह दिया, इन्होंने कर दिया अपने प्रदेश में, हमने कह दिया 40 दिन के बाद जैसे ही सरकार जाती है जयराम की, 10 दिन के अंदर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। महिलाओं के घर में दिसंबर से 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। 18 से 60 साल की हर लेडी को जो है ये पैसा उसके घर पे आएगा। तो इसलिए इस सरकार को चलता करो, इस सरकार को चलता करो। मैं आपको सबको इस सुजानपुर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड से आह्वान करना चाहता हूं, इनको चलता करो। इनका जाने का समय आ गया है। जब दिया बुझने लगता है बहुत फड़फड़ाता है। आजकल फड़फड़ाहट बहुत नजर आ रही है। मैं इसको देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगा। अरे जिसको देखना होगा देखना, फिलहाल अपने जाने का रास्ता प्रशस्त करो।